प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक और सुबह प्रभु ने हमें दिखाई, हमें नया दिन दिखाया, हमें जीवन दिया। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। एक नए संदेश के साथ मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेश से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो परमेश्वर की महानता के ऊपर है। वो कितना महान है, हमसे कितना प्रेम करता है और हर वक्त हम पे सीसीटीवी कैमरे की तरह दृष्टि रखता है। तो आज कुछ बातें हैं जो हम बाइबल से जानेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हमें हर समय निहारता रहता है, देखता रहता है। चाहे हम अच्छा करें चाहे हम बुरा करें, दोनों ही परिस्थिति में परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहती है। हम देखते हैं दाऊद बहुत अच्छी बात अपने भजन में कहता है। भजन संहिता 139 में 139 अध्याय में वो कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। उसके 5 पद में कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रखा है। और आगे लिखता है वो कि 7 आयत में, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं और तेरे सामने से किधर भागूं। कहाँ भाग सकते हैं हम? परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी है। वो हम पर फोकस बनाए रखता है, देखता है। हम अच्छा कर रहे होते हैं तब भी वो देख रहा होता है, हम बुरा कर रहे होते हैं तब भी वो हमें देख रहा होता है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। इस नए संदेश में मैं आपको कुछ बाइबल से परमेश्वर की कुछ बातों को बताऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, यानी कि ओमनी प्रेजेंट, हर जगह उपस्थित रहने वाला। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजते रहिए। हम आपके लिए रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत से रिजल्ट भी सामने आए हैं। मैं एक दिन सभी गवाहियाँ आपके सम्मुख रखूँगा, एक अलग से वीडियो बनाऊँगा इस पर। तो अपने रिक्वेस्ट देते रहिए हमें, हम रेगुलर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम देखेंगे। और तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊँ। दाऊद इस बात को जब कहता है तो वो इस बात को हम पर जाहिर करना चाहता है कि हम परमेश्वर से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते। परमेश्वर की दृष्टि हम पे बनी हुई है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वव्यापी है। परमेश्वर जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, हर एक जगह मौजूद रहने वाला, उपस्थित रहने वाला परमेश्वर। तो कहाँ भाग सकते हम? बहुत सी बातें ऐसी हैं हमारे जीवन में, कुछ ऐसे काम हैं जो गलत काम, जो हम अंधेरे में करते हैं, अंधकार में। हम सोचते हैं कि अंधेरे में हमें कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर अंधकार का भी परमेश्वर है। हम देखते हैं भजन संहिता 139 अध्याय 11 आयत में लिखा है, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी 12 आयत में लिखा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा और रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। परमेश्वर के लिए अंधेरा और उजाला एक समान है, क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। और परमेश्वर ने अंधेरे को उजाले से अलग कर दिया। तो कैसे हम अंधकार में छुपकर किसी भी गलत काम को कर सकते हैं? जब भी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, तो हम इस बात को अपने दिमाग में रखें कि कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है
जो हमें देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर है जो हर समय हम पर दृष्टि बनाए रहता है। वचन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हम सबसे पहले देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 23 अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय उसका 23 और 24 पद। क्या लिखा है? यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। और 24 आयत में देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है कि फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? परिपूर्ण मतलब भरे हुए। क्या स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर से भरे हुए हैं? हर जगह परमेश्वर है। कहाँ छुपेंगे हम, कहाँ भागेंगे हम? अंधकार में भी वो है, उजाले में भी वो है, आकाश में भी, जमीन पर भी, स्वर्ग में भी, हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। तो कहाँ भागेंगे, कहाँ छुपकर हम अपने गलत कामों को करेंगे? मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, जब कोई अच्छा काम करता है तो वो उजागर करता है उसको, कि लोग मुझे देखें और मेरी बढ़ाई करें, परमेश्वर मुझे देखे कि देखो मैंने कितना अच्छा काम कर दिया है। हमने किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करा दी, हमने किसी भिखारी को कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए, हमने चंदे की थैली में ज़्यादा पैसे डाल दिए। बहुत से लोग दिखा कर डालते हैं कि मैंने कितने डाले। हमने कोई भला काम कर दिया तो हम उसे उजागर करते हैं, दिखाते हैं। बहुत से अभी जब लॉकडाउन का समय था तो यूट्यूब पर फेसबुक पर बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई कि लोग राशन दे रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं और उनकी फ़ोटो खींच कर फेसबुक पर डाल रहे हैं। ये प्रवृत्ति है मनुष्य की। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, ये एक आदत है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो लोग मुझे देखें और मेरी तारीफ करें। दूसरी तरफ जब हम गलत कर रहे होते हैं, जब हम बुरा कर रहे होते हैं, या सीधा से कहूँ जब हम पाप कर रहे होते हैं, तब हम उसे छुप कर करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा। अच्छे कामों को तो हम उजागर करते हैं कि कोई हमें देखे, गलत कामों को हम छुप कर करते हैं कि कोई हमें ना देखे। बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आइए देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय और 15 और 16 आयत में पढ़ूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 15 और 16 पद। यहाँ लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। हाय का मतलब है श्राप। स्पष्टता से मैं अगर पढ़ूं इसको तो हाँ ऐसा हो सकता है कि श्रापित है वो जो अपनी युक्ति को परमेश्वर से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। यत्न का मतलब होता है कोशिश करना, प्लानिंग के साथ अपनी योजनाओं को अंजाम देने की कोशिश करना। लिखा है कि हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। अपने काम, गलत काम, अच्छे काम कोई अंधेरे में नहीं करता। गलत काम, वो व्यभिचार भी हो सकता है, गंदे काम हो सकते हैं, चोरी भी रात को ही होती है ज़्यादातर, अब तो दिन में भी होने लगी, लेकिन जो गलत काम है वो अंधेरे में ही होते हैं। दोबारा से पढ़ना, ध्यान से सुनिएगा। लिखा, हाय उन पर जो अपनी युक्ति मतलब प्लानिंग जो वो करते हैं, गलत काम करने की प्लानिंग। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं, परमेश्वर से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं कि परमेश्वर हमें ना देखे, और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमको कौन देखता है, हमें कौन जानता है। अंधेरे में, क्योंकि अंधेरे में हम छुप जाते हैं, परमेश्वर से हम अपने आप को नहीं छुपा सकते। हम अपने मम्मी पापा से अपने को छुपा सकते हैं, अपनी पत्नी से अपने को छुपा सकते हैं, अपने पति से अपने को छुपा सकते हैं, अपने बच्चों से अपने को छुपा सकते हैं, अपने दोस्त से अपने को छुपा सकते हैं। परमेश्वर से हम नहीं छुप सकते,
नहीं छुप सकते। यहाँ लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को परमेश्वर से, यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अंधेरे में अपने काम करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, हमें कौन जानता है। आप देखिए दूसरे हिस्से में परमेश्वर किस तरह से बात करता है। 16 आयत, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया? वह रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे कि वह कुछ समझ नहीं रखता। जो कुम्हार है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, क्या मिट्टी कहेगी कि तूने मुझे नहीं बनाया? परमेश्वर ने हमको बनाया है। वो हमारे विचारों को भी सुन लेता है। हम अच्छा सोचें तब भी सुन लेता है, हम बुरा सोचें तब भी वो सुन लेता है। हम इब्लीस के विषय में जानते हैं, शैतान जिसको कहा जाता है, उसको क्या दंड दिया, क्यों दंड दिया गया? वो परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बोला नहीं कुछ भी, उसने सिर्फ सोची थी कुछ बातें ऐसी कि परमेश्वर ने उसकी बातों को सुन लिया। इसी में यशायाह नबी की पुस्तक है, हम देखेंगे उसका 14 अध्याय और उसका 12 पद। लिखा, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। ये लूसीफर के बारे में है, भोर के चमकने वाले तारे। आप इंग्लिश की बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर लूसीफर लिखा है, ओ लूसीफर, इस तरह से लिखा है। मैं उसे यहाँ पर डाल भी दूंगा, भी आप देख लीजिएगा। यहाँ लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। लिखा है कि तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। वो मन में सोच रहा है और परमेश्वर ने उसको सुन लिया। हम सोचते हैं, परमेश्वर सुन लेता है। और लिखा है, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर के सभा पर के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये बातें सोच रहा है वो, परमेश्वर ने सुन लिया। और फिर क्या जवाब मिलता है उसको, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हम सोचते हैं, परमेश्वर सुन लेता है। जब वो सोच को ही सुन लेता है तो हम तो जीते जागते उसके सम्मुख रहते हैं। वो हम, क्योंकि परमेश्वर तो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह वो उपस्थित रहता है, चाहे अंधेरा हो उजाला हो। हम जब प्रार्थनाएं करते हैं संडे को, जब हम चर्चेज में जाते हैं अपने, तो एक ही चर्च थोड़ी है जहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होता है। परमेश्वर हर चर्च में उपस्थित होता है, ये सबका विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हर जगह उपस्थित होता है। ये नहीं कि मैंने चर्च लगाया तो परमेश्वर मेरे ही पास आएगा, नहीं, परमेश्वर हर जगह उपस्थित होता है। तो यशायाह में हम पढ़ते हैं कि हाय उन पर जो अपनी युक्ति को परमेश्वर से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अंधेरे में अपने काम करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, हमें कौन जानता है। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं छुप सकते परमेश्वर से। आइए भजन संहिता 33 अध्याय में एक वचन पढ़ेंगे हम और इसके 13 पद को। यहाँ लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को, जितने भी संसार में लोग हैं, सबको निहारता। निहारने का मतलब है देखता है, वो सबको देखता रहता है। और 14 आयत में लिखा है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। सब रहने वालों को, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, सबको परमेश्वर देखता है, चाहे हम अंधेरे में हों, चाहे हम उजाले में हों, चाहे हम अच्छा कर रहे हों, चाहे हम बुरा कर रहे हों, परमेश्वर देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, नीति वचन 15 अध्याय और इसके 3 पद को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। वहाँ पर लिखा है कि मनुष्यों को निहारती रहती हैं परमेश्वर की आंखें। यहाँ लिखा है सब स्थानों पर, चाहे वो स्थान अंधेरे में हो, चाहे वो स्थान उजाले में हो, चाहे हम अंधेरे में बैठे हों, चाहे हम उजाले में बैठे हो, परमेश्वर हमें देख रहा होता है। हम कहाँ जा सकते हैं उससे छुपकर? कहाँ छुपकर हम अपने गलत कामों को कर सकते हैं? कहीं भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है। हम देखेंगे दूसरा इतिहास 16 अध्याय और इसके 9 पद में देखेंगे क्या लिखा है।
देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। ऐसे लोगों को ढूंढता है परमेश्वर जो निष्कपट और निस्वार्थ परमेश्वर की सेवा में लगे हैं। उनमें अपनी सामर्थ्य के काम परमेश्वर दिखाता है। सबको निहार रहा है, सबको देख रहा है। नीति वचन 15 की 3 आयत में पढ़ा हमने कि परमेश्वर की दृष्टि सब स्थानों पर लगी रहती है, सबको देख रहा है। चाहे हम अच्छा कर रहे हैं चाहे हम बुरा कर रहे हैं, परमेश्वर हमें देख रहा है। जब भी कोई गलत काम कर रहा हो, वो ये ज़रूर सोचे कि कोई है जो उसे देख रहा है। हम अपनों से छिप सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं छिप सकते, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि एक सीसीटीवी कैमरे की तरह हमें निहार रही है। जब हम एटीएम में जाते हैं पैसे निकालने, जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जब हम स्टेशन पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। वो हमें देख रहे होते हैं हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। जो पुलिस तंत्र है वो भी सीसीटीवी कैमरे की मदद से बहुत से अपराधियों को पकड़ लेते हैं। तो हम जब ये सांसारिक लोग सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधियों को पकड़ लेते हैं, तो वो तो परमेश्वर है। वो हमें हर समय निहार रहा है, हर समय देख रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो हमारी निगरानी करता है। वो कभी भी बुरी नीयत से हमें नहीं देखता कि मैं इनकी चोरी को पकड़ूं, आज ये गलत काम कर रहे हैं मैं इनको पकड़ूं और फिर सजा दूं। नहीं, वो हमारे जीवन में भलाई करने के लिए हमें देख रहा होता है। वो हमें बुराई से बचाने के लिए हमें देख रहा होता है। वो हमारे अंदर अपना डर पैदा नहीं करना चाहता कि लोग मुझसे डरें और गलत काम करना छोड़ दें। नहीं, वो ये बताना चाहता है कि बेटा मैं तुम्हें देख रहा हूँ, गलती मत करो, अच्छे काम करो, ताकि मैं तुम्हें उसका प्रतिफल लौटा के दूँ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत महान है हमारा परमेश्वर। उसकी महानता के गुण करना बहुत ही आसान है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसके गुण गाते हैं। वचन में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसके 21वें पद में, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरा गुण अनुवाद करे। प्रेज द लॉर्ड। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर ने एक सुंदर वचन से हमें अवगत कराया। यदि आज का संदेश आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने आज क्या नया सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखिए, परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी हुई है, चाहे अंधेरा हो उजाला हो, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, परमेश्वर हमें देख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी मदद कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दीजिए। मेरी मिनिस्ट्री में अगर आप कोई हेल्प करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।